तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव में अगर आपके मंगल और बुध स्थित हैं तो यहाँ आप इनका कैसा प्रभाव देख पाएंगे। देखिए, बुध आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं और जब बुध यहाँ स्थित होंगे तो आपके जीवन साथी के साथ या फिर आपने अगर किसी के साथ बिजनेस में कोई पार्टनरशिप कर रखी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ अक्सर विवाद होने का डर रहेगा। तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े होने का डर रहेगा। लेकिन यहाँ बुध है तो कुछ हद तक आप अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जो भी समस्या है उनको सुलझाएंगे भी। लेकिन यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहेगा, तर्क वितर्क होते रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। हाँ, बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है, बट यहाँ पर अगर पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप के मामले में ये उतना बेहतर नहीं है। मंगल और बुध का यहाँ युति करना कहीं ना कहीं आपको बहुत ही क्विक फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, आपको लगभग हर मामले में काफ़ी क्विक बनाता है। बुध जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी होगा वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा माहिर होगा और वो आपके ऊपर एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो जीवन साथी वो आपको थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करेगा, और क्योंकि मंगल आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन साथी के अंडर में काम करना पड़ सकता है। तो इससे आपके रिलेशनशिप के टूटने के या रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के डर रहेगा। लेकिन दोनों ही ग्रहों का यहाँ युति करना आपको बहुत सारे मामलों में फ़ायदा भी करेगा। जैसे आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुध मंगल के साथ होने की वजह से ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी खुद की क्षमताओं को आपको बढ़ाने में मदद मिल सकेगी, और लगभग हर प्रकार की चुनौती और हर प्रकार की स्थिति से निपटने में भी आपको ये युति सहायक रहेगी। मंगल आपके स्वयं को रिप्रेजेंट करते, तो मंगल का यहाँ पर प्लेसमेंट है तो निश्चित ही दूसरे लोगों की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ये आपकी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए आपके जीवन साथी को भी और आपको खुद को भी ये काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाता है और बहुत ही क्रिएटिव भी बनाता है। लेकिन आप अपनी वाणी से दूसरों पर कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएंगे। बुध तीसरे घर का स्वामी होने की वजह से विवाह के पश्चात या अगर कोई भी आप बिजनेस शुरू किए तो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। यह मेहनत आपको फिजिकल रूप पे या फिर बौद्धिक रूप दोनों ही प्रकार से करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ मंगल यहाँ फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को। इसके साथ साथ आप यहाँ किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई बड़ी उम्मीद लगाएंगे, जैसे कि अपने जीवन साथी से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, तो हो सकता है कि वो उम्मीद आपकी पूरी ना हो। बुध का मंगल के साथ होना कहीं ना कहीं बुध को फोर्स करेगा किसी भी तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए। बुध वैसे भी एक ड्यूअल प्लेनेट है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आएंगे आपके मन में, और आपको पढ़ने लिखने सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप नो डाउट यहाँ पे बहुत जल्दी सीखेंगे या नई चुनौतियों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे और उनको हैंडल भी अच्छे से कर लेंगे। बट यहाँ रिश्तों को लेकर ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल आपके चार्ट में आठवें घर के स्वामी, तो आठवें घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपकी मैरिज होती है, मैरिज के बाद आपके जो इन लॉज हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। लेकिन क्योंकि मंगल तो आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन आपकी खुद की क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। लगभग हर कोई व्यक्ति आपको सही जज करेगा। आप मार्केटिंग में या किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस में जिसमें आपको क्विकली सेलिंग करनी होती है या माल ज़्यादा समय तक आपके पास पड़ा नहीं रहता तैयार होने के बाद, ऐसे मामलों में ये अच्छा है। यहाँ पे देखिए, मंगल फिजिकल बॉडी या फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और बुध यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं आपके इंटेलिजेंस को। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में मेहनत करनी पड़ सकती है कभी कभी अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्किल वाले व्यक्ति होंगे, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड का आपको नॉलेज रहेगा, आपके पास क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी, आपके पास कहीं ना कहीं क्रिएटिव क्षमता या वाणी से बहुत अच्छी बोलने की क्षमता या अन्य सारी की सारी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता, ये सारी की सारी क्षमताएं आपके अंदर रहें। तो यहाँ पर अब आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की क्षमताओं को जानें, खुद की स्किल्स पे ध्यान दें और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाएं।
यहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुद मेहनत करेंगे, खुद एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपका काम आसान होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ बुध को मंगल के द्वारा फोर्स मिल जाती है या मंगल के थ्रू बुध को एनर्जी मिल जाती है, जिससे आपके दिमाग के लिए आसान हो जाता है सोचना, समझना और निर्णय लेना। लेकिन यहाँ आपको कुछ हद तक मंगल की एनर्जी को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप बहुत जल्दबाजी करेंगे और काफ़ी सारे गलत फैसले लेंगे। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप जीवन साथी से भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे। जरूरी नहीं है कि जीवन साथी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो वार्तालाप है दूसरे लोगों के साथ, उसके ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। जैसे कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और आपको जो है कभी कभी ये लगेगा कि आप काफ़ी तेज़ बोल रहे हैं, या फिर सामने वाले को ये लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी वाणी पे जोर दे के बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो वाणी का प्रभाव है वो भी यहाँ पर अलग प्रकार का रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो मंगल है वो 8वें घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से 8वें घर से रिलेटेड काम करना या 8वें घर को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहेगी। 10th हाउस पे दृष्टि होने से ये मंगल कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि ये बुध के साथ स्थित है इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और जीवन साथी की भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद मिल सकती है। बट ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ाने में हमेशा ही मदद करेगी। तो यहाँ पर मंगल की जो 10th हाउस में दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगी। यहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं का कैरियर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मंगल की जो यहाँ 10th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अब इन दोनों की दृष्टि लगन पे भी है और मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति और नेम फेम अर्जित करने में आपकी मदद करेंगे दोनों ही ग्रह। और यहाँ बुध आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाते हैं, आपकी वाणी का प्रभाव भी बहुत ही अच्छा दिखाते हैं। इस वजह से आपको अपनी पर्सनैलिटी या वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत बुद्धिमान रहेंगे और काफ़ी क्विक फैसले लेने वाले होंगे। लेकिन यहाँ मंगल की एनर्जी को आपको कैसे कंट्रोल करना है, मंगल को आप कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोल में ला सकते हैं, यही आपको देखना है इस युति की वजह से। इस युति में ज़्यादातर आपको सिर्फ जो दिक्कतें होंगी मंगल की वजह से ही होंगी। अब क्योंकि जो 6th लॉर्ड है वो 7th हाउस में, 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव रहता है या फ्रेंडली संबंध नहीं रहते, लड़ाई झगड़े रहते हैं। अब मंगल ने बाकी काम यहाँ पे पूरा कर दिया आके, तो मंगल के यहाँ होने से जो तनाव है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। बट इंडिविजुअली आपके लिए ये कंजक्शन फिर भी अच्छा है। तो लगन पे जो दोनों की दृष्टि पड़ रही है इससे आप उतने ही ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे फिजिकली, और मेंटली भी आप उतने ही ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे। तो हर प्रकार की समस्या या चुनौती में आप अच्छे से फैसला ले पाएंगे बिना डरे। यहाँ फिर मंगल का दृष्टि जो कि दूसरे भाव पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने में आपकी मदद करेगा, और जीवन साथी से भी आपको कुछ हद तक यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए।